क्या दिन होते वो, उसका आना, हमारा कुछ बहाना करके जाना, हमारा आना, उसका कुछ बहाना करके मिलने आना। वो भी क्या दिन होते। ऐसा लगता है कि हम सच में उड़ रहे हैं, कहीं पर उड़ रहे हैं, और एक भी मिलने का मौका मिस नहीं करते हम लोग। ना ही वो करती है ना ही हम करते हैं। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से मिलने चले जाते हैं। और छुप छुप कर मिलने में जो मज़ा आता है वो मज़ा ऐसे मिलने में नहीं आता है। तो अच्छे खासे दिन कट रहे होते हमारे, बहुत अच्छे खासे दिन कट रहे होते। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन अच्छे से बिल्कुल बातें वगैरह सब कुछ अच्छे से चलने लगती है, सब बढ़िया चल रहा ही होता है कि फिर झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। झगड़े होना मतलब यही छोटी छोटी बातों पर, फिर उसकी कुछ बातें हम लोगों को नहीं भाती और हमारी कुछ बातें उन लड़कियों को नहीं भाती। ऐसा ही कुछ छोटी मोटी चलती रहती है, वाद विवाद ऐसा होता रहता है। जो कभी फ्रेंड्स नहीं आते थे वो फ्रेंड्स भी उसकी लाइफ में आने लगते हैं, और फिर हमें जो जो चीज़ें ना पसंद थी वो सभी चीज़ें वो करने लगती है। मेल बेस्ट फ्रेंड भी अपने आप पैदा हो जाते हैं, और फिर हमारी छोटी छोटी बात भी उससे चुभने लगती है, और उसका कुछ हमें नहीं पड़ता। आखिर में उसका कुछ हमें नहीं पड़ता। रिलेशनशिप कुछ दिन अच्छे चलने के बाद, और ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप क्यों ना हो, खराब सिर्फ थर्ड पर्सन की वजह से ही होती है। वो थर्ड पर्सन कभी लड़का नहीं लाता, वो थर्ड पर्सन लड़की की तरफ से ही होता है हमेशा। 90 नहीं, ये मैं 1 से 1% गारंटी देता हूँ, वो थर्ड पर्सन लड़की की तरफ से ही होता है हमेशा। उसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप खराब होते जाती। फिर भी झगड़े होते हैं उस थर्ड पर्सन की वजह से, कुछ होता है, सब कुछ होता है, फिर भी 2 दिन में मना लेते, कुछ दिन बाद और होता है, फिर भी 2 दिन बाद और मना लेते, फिर और होता है। लेकिन जो एक लिमिट होती है उस लिमिट तक ही ठीक है ये बात, और एक बार लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर झगड़ा नहीं संभलता। वो लड़की को फिर पता है, आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, आपसे ज्यादा इंटरेस्ट उस थर्ड पर्सन में होने लगता है। रात के 12 बजे वो आपको कभी विश नहीं करेगी बर्थडे, लेकिन उसको हमेशा रात के 12 बजे विश करेगी। और रात के 12 बजे उसने विश किया है ये बात आपको बताना भी वो अच्छा नहीं समझेगी, उल्टा आपको कहीं और से पता चलने के बाद वो आपको ऐसा बोलेगी कि अगर मैं बताती तो तुमको बुरा लग जाता, और तुमको बुरा लग जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। ऐसा बोल के वो चल निकल पड़ेगी। ऐसी बात है। जितने आपकी प्रायोरिटीज है, जितने आपकी इम्पोर्टेंस है, जितने आपके साथ अच्छे बोलचाल है, वो सब वो थर्ड पर्सन चुरा के ले जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, उस थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं होती, वो थर्ड पर्सन लाती है यही है, आपकी बंदी, आपकी लड़की, आपकी जो भी है, यही उस थर्ड पर्सन को लेके आती है। पहले तो वो थर्ड पर्सन इसका कुछ भी नहीं लगता, बता रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन इसका कुछ भी नहीं लगता। फिर 5-10 दिन में या 1 हफ्ते में या 2 दिन में सिर्फ उसका फ्रेंड बन जाता है। अरे फ्रेंड बन गया, फिर आप बोलते फ्रेंड भी बन गया। फिर कुछ दिनों में वो ऐसा बन जाता है कि बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। समझ रहे हो, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। फिर आप क्या ही बोलोगे, सारा इम्पोर्टेंस, सारा सब कुछ, आपको कोई कुछ बोलेगा उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे अगर कुछ बोल दिया तो उसका पारा लड़की का गर्म हो जाएगा। अगर उसके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन आप अगर उसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोलते हो तो वो आपसे झगड़ा उसी वक्त कर डालेगी। ये होती है लड़की की सच्चाई, ऐसी होती है लड़कियां। मतलब सारा इम्पोर्टेंस उसी लड़की को, उस लड़के के साथ बात करती है, वो भी आपको पता नहीं लगने देती, बिल्कुल भी पता नहीं लगने देती। और कहीं और से पता चला कि आपने उसे, उस लड़की को बोला कि उसके साथ बात की थी, ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई, तो वो लड़की का बोलेगी वही
इसके पहले वाला डायलॉग जो बोला था, अगर तुम्हें बताती तो तुम्हें बुरा लगता, क्योंकि मैं लड़कों से बात करती हूँ, ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। अगर मैं तुम्हें ये बात बताती तो तुम्हें बुरा लगता, और तुम्हें बुरा लगता तो फिर मुझे बुरा लगता, क्योंकि तुम्हारी उदासी, तुम्हारी हालत मैं देख नहीं सकती। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ, सिर्फ खुश देखना चाहती हो तो तुम उस लड़की की खुशी सिर्फ दोनों में होती है, ना कि थर्ड पर्सन के आने से। उस लड़की की खुशी वो थर्ड पर्सन चला जाए, इसी में उस लड़की की खुशी होती है। ये बात लड़कियों समझो तुम लोग। और लड़कों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई वो थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं होती। वो तुम्हारी जो बंदी है या तुम्हारी जो लड़की है, वो उसे घास डालती है, इसीलिए वो उसके पीछे आता है। सीधी बात। अगर उसका हाय आते ही वो उसको ब्लॉक कर दे तो उसकी मजाल है, उसकी हिम्मत है जो उससे मैसेज करे रोज और उसके साथ बात करे। इसीलिए आज जो मैं ये देख रहा हूँ दुनिया में आजू बाजू में, वो लड़की जो है या वो थर्ड पर्सन को मार डालते हैं, या फिर वो थर्ड पर्सन की गलती निकाल कर उस थर्ड पर्सन के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन भाइयों, उस थर्ड पर्सन की, मेरी बता रहा हूँ मैं ना, उस थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं होती। शिक्षा देना है, कुछ करना है, कुछ बातें बोलनी है, धमकाना है, सब अपनी उस लड़की को करो, क्योंकि लड़की आईना दिखाती है, इसीलिए वो आईना देखता है थर्ड पर्सन। तो सच में जो लॉयल होती है ना, वो किसी का हाय आते ही उसको हेलो का रिप्लाई कभी नहीं देती, हाय आते ही डायरेक्ट ब्लॉक का रिप्लाई देती है। और अगर कोई रिलेटिव होगा जिसे सच में जरूरत होगी तो वो डायरेक्ट मुद्दे की बात करता है, हाय डालते ही डायरेक्ट मुद्दे की बात करता है। और ऐसा ही कोई रैंडम लड़का है जो लड़की देखकर मैसेज कर रहा है तो वो हाय फिर उसके हेलो का रिप्लाई करता है, और वो लड़की उसे भी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो हाय का है रिप्लाई हेलो करके देती है, लेकिन ब्लॉक कभी नहीं करती। अब लड़कियां बोलते हैं कि लड़के हमेशा शक करते, तो आप सब शक करने पर मजबूर करते हो, इसलिए शक करते हो। और लड़कों का 99% शक हमेशा सच हुआ है, हमेशा सच हुआ है। सिर्फ 1% शक होगा जो सच नहीं हुआ, लेकिन लड़कों का 99% शक जो होता है वो सच हुआ है। एकदम रियल बात है ये। इसीलिए लड़के का और लड़के शक तभी करते जब उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, इसलिए वो लड़के शक करती, नहीं तो उनमें कोई ऐसी खूबी नहीं है कि शक करे। अरे लड़कों के समझ में आ जाता है कि आप लॉयल हो कि नहीं उसके लिए। लड़कियों को बता रहा हूँ अभी ये बात, लड़कों के समझ में जल्दी आ जाता है, कुछ दिन में ही आ जाता है कि आप उसके लिए लॉयल हो कि नहीं। आप उसे छोड़कर किसको और इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप उसकी प्रायोरिटी किसे और दे रहे हो, उसे छोड़कर किस किस से और बात कर रहे हो, वो लड़कों के समझ में सब कुछ आ जाता है। आपके बिहेवियर से बोलो या आपके कुछ तो बातों से वो बोलो, समझ में आ जाता है। लड़कों का आईक्यू और इस बात में बहुत तेज होता है कि लड़कों के समझ में बात जल्दी आ जाती है, इसीलिए वो आप पर शक करते हैं। और उनका 99% अभी जो मैंने बोला कि 99% शक उनका सच हो जाता है, और ये रियलिटी है मेरे दोस्त। और वो लड़की उस थर्ड पर्सन के साथ आपसे बात हो गई कि उससे बात करते, कभी कभी तो वो इतनी तेज होती है कि आपसे बात करते करते उससे बात करती है। नया नया जब रहता है ना तो सिर्फ आपके नंबर में रह के आपसे ही बात करते, लेकिन जैसा जैसा पुराना होते जाता है ना रिलेशनशिप, आपको एक मैसेज किया, पलटाया दूसरे को मैसेज किया, या आपने मोबाइल में कुछ भी देखा, लेकिन आपके नंबर में वो रह नहीं सकती। इतना अच्छे नहीं लगते आप उसे कुछ दिनों बाद। और वो थर्ड पर्सन को टाइम टू टाइम रिप्लाई देती है, उसी के नंबर में रह के रिप्लाई देती है, कहीं नहीं जाती ऑफलाइन। एक बार उससे बात पूरी हो जाए तब वो ऑफलाइन जाती है, लेकिन तब तक वो ऑफलाइन नहीं जाती उस थर्ड पर्सन के लिए। और वो थर्ड पर्सन उसके लिए इतनी अहमियत रखता है कि हद नहीं। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो लड़की उस लड़के को देती है, थर्ड पर्सन को देती है। तो जो कुछ गलत फहमियां होती है वो सब कुछ उस थर्ड पर्सन की वजह से ही होती है। और कुछ दिनों बाद थर्ड पर्सन की वजह से ये लड़की आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस थर्ड पर्सन को नहीं। आपको ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो थर्ड पर्सन को नहीं। आपसे ना बात होगी तो चलेगा, लेकिन वो थर्ड पर्सन से बात किए बिना ये रह नहीं सकती। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही आपकी जब लिमिट पूरी पार हो जाती है, आपकी जो सहनशीलता है वो भर जाती है, वो पूरी खत्म हो जाती है, तब आखिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर आप दोनों इसी तरह से अलग हो जाते हो, इसी तरह से अलग हो जाते हो।
और फिर भी उस लड़की को अपने बातों का, अपने कर्मों का, अपने किए का कुछ भी पछतावा कभी नहीं होता। तो ऐसी बात थी। तो ये था एक नॉर्मल कैसे चलती है, क्या होता है, कुछ ऐसा कुछ, क्या ये था उसकी स्टोरी। अब बताऊंगा रियल बेस्ट स्टोरी, सच में क्या हुआ था। अब उसके लिए बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे नेक्स्ट वीडियो में एकदम रियल बेस्ट स्टोरी बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे एंड अप हुआ था, कैसे वाइंड अप हुआ था। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।